आज के दिन इतने बजे मैंने कपड़े उतार कर हाथ में पिच्छी पकड़ ली। उस समय का मौसम बड़ा गर्म मौसम था। नागपुर वैसी संतरे के लिए मशहूर है। नागपुर मनोज भाई आपके ससुराल है तो हमारी भी दीक्षा स्थली है। मोठे मंदिर आदिनाथ भगवान के सबसे प्राचीन मंदिर। सुबह सुबह धोती दुपट्टा पहनकर मैंने भगवान का वो मस्तक किया। मैंने कहा भगवान आज कर रहा हूं, फिर जिंदगी में पता नहीं कब मिले चाहे ना मिले। आज जी भर के अभिषेक करूंगा। और संतरा बाहर बेच रहा था एक व्यक्ति। मैंने कहा कितनी पवित्र स्थल है ये, संतरे बेचने वाला संतरे कह रहा है और नाम भी संत लिख दिया और तरने के लिए रास्ता दे दिया। यह संत गुरुजी ने कहा ये संतरा मुझे दिख रहा है, इसी नाम से सबके नाम रखूंगा। तो उन्हें बिलसंत, बिकसंत और बेहसंत तीन ही संत बनाए। अपने पूरे कैरियर में 400 साधुओं के बीच में तीन ही संत बनाए और तीन में से एक उपाध्याय बेहसंत सागर तुम्हारे सामने। मैंने उनसे कहा बड़ा विचित्र सा नाम है। बोले विचित्र नहीं है, वी का मतलब विशेष है और हाँ का मतलब तुम हंसते रहते हो और संत मैंने तुम्हें बना दिया, इसलिए तुम्हारा नाम बेहसंत सागर है। महानुभाव उनकी बड़ी अनुकंपा हम पर बहुत बरसी है। पूरे 400 साधुओं के संग में सबसे लाडला, सबसे प्यारा उन्होंने मुझे समझा। इसलिए अपनी जन्म नगरी का पंचकड़ा का युग प्रतिक्रमण साधु सम्मेलन उन्होंने सबसे छोटे संत को दे दिया, जाओ तुम्हें करवाना है। और एक दिन भी मीटिंग नहीं, कोई व्यवस्था नहीं, और उन्होंने पूरा बागडोर सौंपी। आज उनकी उपकार दिवस के रूप में हम एक कार्यक्रम मना रहे हैं। जैसे उन्होंने मुझे पिच्छी दी, मैंने सोचा मुझे मोक्ष का जहाज मिल गया। अब ये जहाज तो बस अपनी सामायिक प्रतिक्रमण और स्वाध्याय के फ्लू से भरूंगा और धीरे धीरे उड़ान भरूंगा। जैसे गुरुजी ने इतनी ऊंचाइयों को प्राप्त किया है, एक दिन उनके पदरच लगाकर मैं भी ऊंचाइयों को प्राप्त करूंगा। सोचता था, विचार बनाता था। 16 साल की छोटी सी उम्र, पांड्या जी 16 साल की उम्र क्या होती है, क्या समझने की सीख होगी, क्या बोलने की सीख होगी। जिस दिन मैं पहली बार भिलाई में माइक पकड़ा, मेरा पूरा शरीर पसीना पसीना हो गया। और जब वहां से उतरकर मंच पे आया तो 3 घंटे मैंने दरवाजे बंद रखे। घबराहट होने लगी कि आज मैंने पहली बार मंगलाचरण किया है। एक हमारे ग्रस्त अवस्था के रिश्तेदार आए, उन्होंने मुझे गला लगा लिया और कहने का, बोले बच्चा तूने बहुत बढ़िया काम किया, कितना बढ़िया मंगलाचरण किया। वो हिम्मत आज मुझे आ गई, इसलिए मैं माइक में बेधड़क होकर बोलना सीख गया। मेरी बुआ ग्रस्त की थी, मैंने उनसे कहा कि बुआ मुझे बैराग आ गया, मैं दीक्षा लेने जाता हूँ। तो मेरी बुआ ने मुझसे कहा जा बेटा मैं तेरे साथ। इतनी हिम्मत उन्होंने दे दी, मेरे कदम आगे बढ़ गए। मैंने कभी माँ बाप से पूछा नहीं कि मैं दीक्षा लेने जा रहा हूँ। मैंने कभी परिवार से मीटिंग नहीं की मैं दीक्षा लेने जा रहा हूँ। मैंने किसी व्यक्ति से नहीं कहा मैं दीक्षा लेने जा रहा हूँ। मैं जिससे जो मुझसे आकर पूछता था क्या तुम दीक्षा लेने जा रहे हो, मैंने कहा हाँ, वो मुझे नेगेटिव बात ही बताता था। वो कहता था मालूम है सम्य शिखर में साधुओं के पास हालत देखो, सोनागिर में देखो, कोई पानी देने वाला नहीं, कोई व्यवस्था बनाने वाला नहीं, ऐसी दयनीय स्थिति हो जाती है। मैंने कहा कोई बात नहीं, मेरा नसीब होगा तो मिलेगा और नहीं होगा तो नहीं मिलेगा। मैंने प्रण संकल्प ले लिया है, अब तो मुझे मुनि बनना है। बोले तू मंदिर नहीं जाता है, मैंने तो क्या हो गया। बोले आहार नहीं देता है, मैंने कहा तो क्या हो गया। बोले तुझे एक पन्ना भी जिनवाणी का नहीं आता है, कोई बात नहीं, नहीं आता है इसलिए सीख लूंगा। अगर आता तो तुम्हारी तरह बैठा होता, नहीं जानता हूं सब सीखूंगा। अगर आता होता तो उलझ जाता ज्ञान अर्जन में और भटक जाता। महानुभाव गुरुजी का बड़ा आशीर्वाद रहा। सोचो 125 साल क्या होता है, सोचिए 125 साल क्या होता है। जब से वहां समाज एकत्रित हुई, 100-150 घर की समाज, और 125 साल में वहां आज तक कोई जैन मुनि नहीं पहुंचा। सोचिए प्रमोद जी, एक व्यक्ति नहीं पहुंचा, जगदीश प्रसाद जी एक सिंगल पर्सन नहीं पहुंचा जिसने धर्म के 2 बीच बोले हों। बिहट सागर जी महाराज अचानक आए, 70 किलोमीटर की दूरी थी यहाँ से, मथुरा के आगे समझ जाओ।
मेरे भाव बने कि मैं भी जाऊं। रोज ड्यूटी लगती थी, चलो 2 दिन के लिए 10 लोग को जाना है बिहार कराने, 2 दिन के लिए 10 लोग को तुम्हें जाना है, तुम्हें चौका लगाना है। मैं बैठे बैठे मैच देखता रहता था, मैं पूछता था अब महाराज जी कहाँ पहुंच गए, अब महाराज जी कहाँ पहुंच गए। लोग मुझसे कहते तुझे जाना तो है नहीं, पूछता रहता है, एक आध दिन मेहनत कर जा। तो मैंने कहा ठीक है। तो घर की ट्रक थी, ट्रक पे सवार हुए, 150 लोगों को बलुआ करते हुए ले गए। और ट्रक से जैसे ही मैं ऊपर से कूदा नीचे और वहां महाराज का पड़गान हुआ, बस वही जीवन का टर्निंग पॉइंट हो गया, वही जीवन का टर्निंग पॉइंट हो गया। मैंने तो कही बाप रे, इन्हें तो कपड़े ही नहीं पहने। जीवन में पहली बार साधु को देखा था। मैंने कही भगवान नंगे भी और हंस भी रहे। मैंने कही बाप रे, इन्हें तो बिल्कुल भी शर्म नहीं है, हम तो चट्टी में घूमते हैं, तो बिल्कुल ही नंगे। जीवन की हकीकत बता रहा हूँ कैसे बैराग हुआ। महाराज पड़क के अंदर गए, उतने में एक तेलक जी और एक चुल्लक जी पड़क कर चले गए। मैंने कहा इनको थोड़ी शर्म है, इनने पहन रखी। फिर जैसे मैं अंदर गया, 4-5 जो रिश्तेदार परिवार के थे, उन्होंने कहा दूर। मैंने कहा दूर तो हूँ, छूना नहीं। मैंने बिल्कुल नहीं छूंगा। और सब लोग अंदर चले गए। जब गए तो महाराज ने दूध पिया। मैंने कहा अरे वाह, नंगे होने का फायदा बहुत है, बिल्कुल भी मेहनत नहीं है, बिल्कुल भी दिमाग नहीं लगाना। ऐसे हाथ किए, उनने मलाईदार दूध केसर डाल के लो, वाह। फिर आगे पूड़ी, छोले, सब्जी। मैंने यहाँ एक सब्जी नसीब नहीं हो रही है, 4-4। मतलब वाह, मजा आ गया है। तो भैया अब तो अपन महाराज बनेंगे, काम करना नहीं और दुनिया के लोग पैर पड़ेंगे, रोज रगड़ेंगे, दिन भर मालिश हो गया, मजा आ गया। ये तो बढ़िया ठाट बाट है। जीवन की हकीकत बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। अब जैसे ही रोटी सब्जी महाराज की हो गई तो 3 लोग जूस लेके खड़े हो गए, एक एक जग भर के। मेरे का अनार का, मौसम्बी का, संतरे का। महाराज करे तो करे कनक से ले लो, थोड़ा सा ले लो, थोड़ा सा ले लो। अब महाराज बोले चलो ठीक है, एक ले लिया उन्हें, एक अंजलि। उन्होंने कहा और ले लो, और ले लो। यही चलता रहा। मैंने कहा इतना मना के खिलाया जाता है, अरे मजा आ गया। फिर आई गुलाब जामुन की बारी। मतलब ये भगवान अब मीठा भी खिलाएंगे। और एक लिया महाराज ने, उन्होंने मना किया, उन्होंने और जबरदस्ती 3-4 खिला दिए। मैंने कहा ये तो काम बहुत बढ़िया है। अपन ने दादा का हाथ पकड़ा था, हमने कहा दादा तुम घर जाओ, अपन महाराज बन गए। मारेंगे तो चाटक हाथा है नहीं, दिन भर ढोल ढटूरा उदम बाजी और महाराज बनेगा। अब मैं उधर से घूम के उधर गया। थोड़ी देर के बाद एक महाराज जी ऊपर बैठे और केस क्लोज कर रहे हैं। मैंने ये बाप रे, यहाँ खिला रहे, यहाँ निकलवा रहे, अरे अपना प्लान कैंसल, अपन नहीं बन रहे। दादा मैंने कहा बेटा देख लो ऐसे बनना पड़ता है, खाना पीना नहीं मत देखो। समाज नींबू की तरह निचोड़ती है, चाहे उपास हो, त्याग हो। 20 किलोमीटर चल कर भी आओ यतीम जी, तो भी लाके माइक लगा देती है, हम तो खा के आ गए, अब तुम बोलो। इसलिए आज सुबह हमने पहले हार कर लिया। अंडे जी हम सुबह करके फ्री बैठे, अब दिन भर नचो, हमें क्या करना, बाबा यहाँ जाप करे, अपनी जाप कर रहे, हमें टेंशन नहीं है। तो महानुभाव ये सब दृश्य देखने के बाद मैं गया उन महाराज जी के पास और वो बाल को उठाकर देखा। मैंने सोचा नकली तो नहीं लगाए, मैंने उस रात को सुना, मैंने कोई केमिकल तो नहीं लगाए। और वो फटाफट खींच रहे। मैंने कहा ये भैया ये तो बड़ी तपस्या है। जब कमरे में पहुंचा तो फिर मन में समझाया अपने आप को, भैया खाना पड़ेगा तो तपस्या भी करना पड़ेगा। महाराज ने प्रवचन दिया, कहा कि अगर समाज की 2 रोटी खाते हो तो 4 बातें सुनने की ताकत रखना, तब तो साधु बनना, नहीं तो तुम साधु मत बनना। मैंने सब दृश्य को देखने के बाद जो हमारे साथ लोग चले थे, मैंने कहा एक काम करो, आप सब लोग घर निकलो, मैं अब घर नहीं जाऊंगा। सब कहने लगे क्यों नहीं जाओगे, क्या हो गया? मैंने कहा मैं महाराज बनूंगा और मेरा मूड अब हो गया अपसेट, अब मुझे महाराज ही बनना है। चप्पल उतारी, गाड़ी में फेंक दी, पेंट शर्ट उतारे, फेंक दिए और एक धोती दुपट्टा पहन लिया। और मैं उस दिन से आज 24 साल हो गया, घर लौट कर ही नहीं गया। जैसे 5 किलोमीटर चला, आशुतोष पंडित जी, अरुण पंडित जी, सिर्फ 5 किलोमीटर चला, इतने बड़े बड़े छाले पड़ गए। और जैसे शाम के पहुंचा
और महाराज के पैर दबाने लग गया। महाराज बोले जाओ भोजन कर लो। मैंने कहा कर लेंगे कर लेंगे। और महाराज की सेवा करता रहा। महाराज ने कहा क्या हो गया? मैंने पैर में छाले हो गए। बोले पहले दिन ही? मैंने कहा हाँ। बोले भोजन करके आ जाओ। और किस्मत ऐसी बदनसीबी सी थी, जब पहुंचा तो भोजन खत्म। मैंने कहा मरे। पहले दिन ही स्टॉक खत्म हो गया। और मैंने तो संकल्प ले लिया कि रात में नहीं खाऊंगा। मैंने संकल्प ले लिया आलू प्याज नहीं खाऊंगा, बाहर से किसी का हाथ के बना हुआ चीज नहीं खाऊंगा। अब यहाँ कुछ मिला नहीं। और हलवाई हमारा परिचय का निकला। बोले मेरे पास कुछ है ले रहा हूँ। मैं लाओ तो। मैंने अपने लिए बचा रखा था, आधा मुझे दिया और आधा उसने खाया। मैंने पेट भर के आया। जब मेरी चाल देखी महाराज ने तो पूछा क्या हो गया? मैंने कहा छाले हो गए हैं। उन्होंने 2 पंक्ति बोली। उस दिन के बाद जिंदगी में कभी छाले नहीं पड़े। उन्होंने कहा जिनके होठों पे हंसी पैरों में छाले होंगे, जिनके होठों पर हंसी पैरों पे छाले होंगे, वही तो दिगंबर के चाहने वाले होंगे। बस उस दिन का दिन है। आज 24 साल हो गए, दोबारा कभी पैर में छाले नहीं पड़े। मानवा उनका आशीर्वाद आचार्य विहरसागर जी महाराज का इतना रहा, इतना रहा, इतना रहा। 17 साल में उनकी छांव में रहा। 17 साल। और जिस दिन में संघ बना करके उन्होंने मुझे भेजा गुरु जी की आज्ञा लेकर के, तो बोला कि बेटा जितनी प्रभावना 17 साल में तुम मेरे पास रह करके करे हो, उससे 17 गुनी और करके आना। जब विराग उदय का इतना बड़ा महोत्सव देखा तो वो मुझसे इतने गदगद खुश हुए। बोले जिस व्यक्ति को मैंने अपने साथ निकाला, आज मुझे आचार्य पद मिल रहा है और उसे भी उपाध्याय पद मिल रहा है। मेरी माँ हमेशा उनसे कहती थी कि विहरसागर जी महाराज हमने आपको अपने बच्चा सौंप दिया है, आप गुरु गुड़ बने और चेला शक्कर हो जाए। तो जब जब मेरी माँ हर दीक्षा जयंती जन्म दिवस पर आती थी तो महाराज हमारी माँ से कहते थे, ए मीना देवी ये गुड़ और हम शक्कर नहीं, ये तो चाशनी बन गया है। हाल फैल जाता है, हाल आगे बढ़ जाता है। हम इतना सोचते हैं और हमारी प्रभावना इतना बढ़ा देता है। बड़े गुरु जी आचार्य विराग सागर जी महाराज, जब तक मैं उनको सुला ना दूं, जब तक मैं कमरे से बाहर नहीं आता था। इतनी सेवा उनकी गाजियाबाद में की। उस सेवा का ऐसा आशीर्वाद मिला महानुभाव, ऐसा आशीर्वाद मिला कि उनके आशीर्वाद से 45 पंचरथ मैंने सानंद संपन्न करा दिया। 63 मंदिरों का जीर्णोद्धार करा लिया। अनेक स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल संत भवन ना जाने कितने सारे कार उनके मिल गए। आगरा में भी पैर रखा तो 2 प्रोजेक्ट लॉन्च हो गए। एक बगदा जैन मंदिर का, दूसरा सर्वतोभद्र जिनालय का। और जैसे ही सेक्टर 4 में कदम रखा तो सामने एक भवन इन्होंने दिखा दिया कि महाराज जी आपका सानिध्य रहेगा तो आने वाली दीपावली तक इसका भी उद्घाटन हम करवा देंगे। पहला आहार मैं उसमें करके ही आ गया। मैंने कहा हो गया उद्घाटन, जाओ। अब बड़ा बिल्डिंग और आगे काम बढ़ाओ। महानुभाव सेक्टर 7 में पहुंचा तो उन्होंने भी अपने प्रोजेक्ट बता दिए। कहने का मतलब ये है कि जहां जहां जाता हूं गुरु जी का आशीर्वाद उससे पहले मेरे मस्तक पर लग जाता है। आज सुबह भी वो अमरावती से आगे मुक्तागिरी की ओर विहार कर रहे हैं। दीदी का खबर आई कि आज आपकी दीक्षा दिवस है। मैंने कहा हाँ दीदी। बोले गुरु जी आपको बहुत बहुत आशीर्वाद दे रहे हैं। कितना बड़ा आशीर्वाद। सुबह सुबह 6 बजे मौन खुलते ही मिला। ये गुरु और शिष्य की एक अंदर से इंटरनल पावर है। हम आंख बंद करते हैं उनका आशीर्वाद मिलता है। अगर महीने 1.5 महीने कोई खबर ना पहुंचाऊं तो वो खुद पूछते हैं हमारे महाराज के क्या हाल चाल है। हमारे शब्द लेते हमारे, यानी उनके दिल में कहीं ना कहीं उपाध्याय वैष्णव सागर ने भी जगह बना रखी है। कई बार मुझसे कहते हैं कि तुम अगर हमारे इस संघ में आ जाओगे तो हमारा आधा बोझ हल्का हो जाएगा। मैंने कहा ऐसा क्यों? बोले आने से पहले तुम सारी व्यवस्थाएं अपडेट कर दोगे। तुम्हारा नाम मेडिटेशन नहीं मैनेजमेंट गुरु है। क्या कह रहे हैं? इतनी बड़ी आशीर्वाद उनका मिलता है। महानुभाव मैं तो आप सभी से कहता हूं, आप दान कर पाओ या ना कर पाओ, समय दे पाओ या ना दे पाओ, कुछ काम कर पाओ या ना कर पाओ, कसायों को कभी अपनी आत्मा पे असर आने मत दिया करो। ये कोई पैसे से नहीं होता। आप बैठे रहिए और सोचिए कि मैं कसाय नहीं करूंगा। कोई पैसा लगा क्या? अनिल जी, रईस जी, कोई पैसा लगा? मुझे गुस्सा नहीं आना चाहिए। कोई पैसा लगा कल्लू भैया? नहीं लगा ना। संतोष जी, मेरे अंदर मान नहीं आना चाहिए। कोई पैसा लगा? नहीं लगा। मुझे लोभ नहीं करना चाहिए।
कोई दिक्कत हुई क्या? कुछ नहीं, ना तो कहीं लेना ना देना ना कमाना ना शारीरिक, कोई एक मानसिकता बन गई कि मैं कसाई विजयी हूँ। यही तो दीक्षा का सबसे बड़ा अवसर है, यही सबसे बड़ी गिफ्ट है महानुभाव। और दूसरी बात, गुरु जी का इतना उपकार है, इतना उपकार है कि जिंदगी भर हम उनके उपकारों से तले दबे रहेंगे। ये पिच्छी महानुभाव गुरु जी हर किसी को नहीं देखते। पात्रता रहती है, व्यवस्था रहती है। सोचिए 24 साल हो गए हमें ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, और ब्रह्मचर्य भी वो ब्रह्मचर्य है बाल ब्रह्मचारी। थाली रखी रही और ठुकरा कर आ गए। कितनी बड़ी बात है, भूख थी प्यास थी लेकिन थाली ठुकरा दी। कितना बड़ा ब्रह्मचर्य, उनका आशीर्वाद इस मस्तक पर लगा कि 24 साल तक अखंड ब्रह्मचर्य व्रत। किसी से कह दो कि अष्टमी और 14 को ले लो, तुम्हारे 2 बच्चे 4 बच्चे हो गए, तुम्हारे 50 और 60 साल की उम्र हो गई, वो घबराता है ब्रह्मचर्य के नाम से। और यहाँ देखिए दिगंबर साधु बन गए। 24 साल हो गए महानुभाव घर पर गए और आदि व्याधि सब को छोड़ करके। ये बहुत बड़ी तपस्या है, सिर्फ उनके आशीर्वाद से, उन्हीं के आशीर्वाद से। मन में, वचन में और काय में उनका संस्मरण 24 घंटे उनको याद करते रहते हैं। अगर मैं हल्का सा भी कह दूं कि गुरुजी ये काम होना है, उनका तुरंत आशीर्वाद आता है। तुरंत सोचते नहीं है कि वैष्णव सागर क्या। एक व्यक्ति ने कहा कि महाराज जी, वैष्णव सागर जी महाराज ने खूब धूम मचा रखी है, तो क्या कह रहे हैं, चेला किसका? क्या कहा, क्या बोला उन्होंने? कितनी बड़ी शब्द, कितना गहराई कहा। कहने लगे चेला किसका है? तो सब बोले आपका है। बोले तभी तो हमने उस क्षेत्र पे भेजा है, जाओ प्रभाना करो, आनंद के साथ रहो। और उन्हें मालूम है, देखिए इतने सुंदर दीक्षा लेते ही उन्होंने मेरे पास छोड़ दिया। बोले जाओ, तुम्हारी समाधि संलेखना, तुम्हारी सेवा, तुम्हारी भैया व्यक्ति अब महाराज के पास होगी। 53 किलो के आए थे, 61 किलो का बना दिया। कितने किलो के आए थे? 53। और कितने बना दिया? हंसते मुस्कुराते, कोई मैंने ठूसा थोड़ी ना रोटी, ना कोई मैं तेल मालिश करके वजन बढ़ा दिया, नहीं। खुश रखता हूँ, आनंदित रहता हूँ, प्रसन्न रहते हैं। इसी चीज को देखकर आपके कमला नगर के प्रमोद कुमार जी आरसीएम बार बार मुझसे कह रहे थे कि महाराज श्री, अगर आप चातुर्मास कर लें तो मैं भी घर परिवार छोड़कर आगे बढ़ने के लिए आपसे प्रेरणा लूंगा। मैंने कहा ऐसा क्यों? बोले आपके अंदर जो बुजुर्गों की सेवा है, मैंने अपने बाप की सेवा नहीं की, मैंने अपने दादा की सेवा नहीं की, मैंने अपनी माँ और दादी की सेवा नहीं करी, ना मैं कोई अपने परिजन की सेवा करता हूँ। लेकिन साधु बनने के बाद जो इस छतरी के नीचे आता है संयम की, उसकी अंत तक नमोकार मंत्र सुना सुना कर समाधि संलेखना करके सेवा करके 100 दीक्षाओं का फल कमा। 22 लोगों की मैंने समाधि संलेखना कराई, 400-500 लोगों की संलेखना पर देकर। जब कोरोना काल चला तो उन लोग की भी समाधि संलेखन, अभी भी किसी के घर चला जाता हूँ और उनको संबोधन देकर आता हूँ कि कम से कम एक जीव का कल्याण तो हो, कैसे भी हो, संयम ले चाहे ना ले, कम से कम। तो सब उद्बोधन अगर चले गए तो जैसे सांप तरकर धरने पद्मावती बन गए, कुत्ता मरकर चक्रवर्ती जैसा बन गया, और गाय और बैल मर के सुग्रीव बन गए। ना जाने कौन सा ऐसा जीव आज के नमोकार मन से कल का भगवान आत्मा बन जाए। तो इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ सेक्टर 4 कोई प्रोग्राम नहीं था आने का, कोई सिस्टम ही नहीं था। घूम रहे थे बढ़िया आराम से धर्म प्रभावना करते हुए। पूरी कमेटी पहुंची, बार बार पहुंची, और किसके लिए पहुंची? चातुर्मास के लिए। मैंने कहा चातुर्मास? बोले आज तक जयपुर हाउस के बाद इस पूरी शैलियों में 6 मंदिर हो गए महाराज श्री, कम से कम 1000 जैन परिवार यहाँ बस गए हैं, लेकिन आज तक कभी जैन शांति का चातुर्मास नहीं हुआ है। हम चतुर्मास के लिए प्रयास कर रहे हैं। मैंने कहा चलो अपन देख कर आते हैं, अच्छा लगा तो यही चातुर्मास, और बहुत अच्छा लगा तो सीधे बिहार। अब किसी को रुलाए थोड़ी ना, 2 मिनट। तो मैंने कहा ठीक है, तो उन्होंने कहा ठीक है तो अपन चलते हैं। तो मैंने कहा 22 तारीख को पहुंचेंगे, 24 तारीख को हम 21 साल के कंप्लीट हो जाएंगे। मुझे नहीं मालूम था कि सेक्टर 4 वाले इतना सुंदर व्यवस्था बना लेंगे। अगर इनको पहले पता चलता तो ना जाने ये जगह बहुत छोटी पड़ जाती और बड़ी जगह लेना पड़ता, लेकिन इनका दिल बहुत बड़ा है। इस मंदिर की वो भी व्यवस्था मैंने देखी है जब हुसैन वाले बाबा इतनी सी
कोठरी में रहते थे, 4 लोग घुस पाते थे, 5 व्यक्ति के लिए जगह नहीं थी। तब भी इसका शिलान्यास करके गया, इसी जगह कार्यक्रम करके गया। पंचकणाक हुआ, कार्यक्रम हुआ, बड़ा अतिशयकारी मंदिर। आज 200 गज का प्लॉट भी इसी मंदिर के अंतर्गत ले लिया गया है, बिल्कुल सामने है। आने वाले समय में 3 मंजिल का भवन बनकर तैयार होगा। आने वाले समय में साधु रुकेंगे, प्रवचन होगा, आहार होगा, व्यवस्थाएं बनेगी। समाज बहुत है। आज हमारे एक भैया साथ में रहते हैं, वो कह रहे थे, बोले महाराज जी बड़ा अच्छा लग रहा है यहाँ पर। मैंने कहा क्यों? बोले इतना भक्ति है, इतने सारे लोग आहार दे रहे हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा है। मैंने सोचो हम छोटे लोग को स्थान नहीं देते हैं, जबकि चवन्नी मिलकर ही रुपया बनता है। और आज के समय में भी जब कलश स्थापना होती है तो पंडित जी 1.25 रुपए लिखते हैं, 1 रुपए तो मिल जाता है, चवन्नी कभी नहीं मिलती। और जब चवन्नी मिलती है तभी वो कलश का सगुन होता है। इसलिए महानुभाव छोटे छोटे लोगों को जोड़ करके ये उपाध्याय व्यसन सागर बहुत बड़ी माला बनाता है। इसलिए जहां भी चातुर्मास करते हैं वहां पर पहले 2.5 महीने सिर्फ ज्ञान अर्जन चलता है, तपस्या चलती है, और 2.5 महीने के बाद जो समय बचता है वो धर्म की प्रभावना के लिए सौंप देते हैं कि हाँ तुम 5 दिन, तुम 10 दिन, तुम 1 महीना, तुम 15 दिन, तुम 8 दिन, जिसको मुझसे ले जाना है समय ले जाओ। क्योंकि आने वाले समय में 12 से 17 नवंबर सुधीर जी कहाँ हैं? हाँ, बगदा में चंदा प्रभु जिनबिम पंचकणाक प्रतिष्ठा और मान स्तंभ की प्रतिष्ठा के साथ संपन्न कार्यक्रम होना है। उसके जस्ट बाद सीधे बिहार होगा। तो मैनपुरी में 6 दिसंबर से 11 दिसंबर पंचकणाक होना है। फिर वहां से बिहार होकर के पहुंचूंगा गोहद में फरवरी में पंचकणाक होना है। फिर वहां से सीधे बिहार करके आऊंगा आगरा, तो सर्वतो भद्र जिनालय का पंचकणाक होना है। कंटिन्यू कार्यक्रम लगा पड़ा है, कहीं से कहीं तक टाइम नहीं है। इसलिए 4 महीने चतुर्मास के पता नहीं कहाँ कर लूं। मूड है, पुण्य है, नसीब है, जो सबसे ज्यादा उदम मचा रहा है, पता चला वो रह जाए और दूसरा कहीं झोंक कर ले जाए। 19 साल के बाद मैंने करहल में चातुर्मास किया, भोपाल में पहली बार किया, डबरा में 20 साल के बाद हुआ, और महानुभाव इटावा में 13 मंदिरों का एक साथ जीर्णोद्धार हुआ। हर जगह जहां भी गया नए नए प्रोजेक्ट, नए नए आयाम देता चला गया। आज हमारे बीच में सत्येंद्र मास्टर साहब है। मैं कभी प्रोजेक्ट मांगता नहीं हूँ, एक खासियत है मेरे जगदीश जी, मैं मांगता नहीं, लोग ला करके मुझे दे जाते हैं, क्योंकि मैं बहुत ईमानदार हूँ अपने धर्म और अपने संयम के प्रति। ना मैं बटोरा बटोरी के चक्कर में रहता हूँ, ना बांध के ले जाने के। समाज है, एक दूसरे का सहयोगी बनाता हूँ, एक दूसरे को जोड़ता हूँ। आज गिरोह समाज के लोग यहाँ आए हुए हैं, बहुत छोटी सी समाज, 50 घर की, 60 घर की समाज, और अच्छी व्यवस्थित समाज थी, लेकिन इनके ऊपर गुरु का हाथ नहीं था। मैं जाकर लॉकडाउन में हाथ रख दिया, आज 3 साल में उनके नसीब चेंज हो गए। मैं बोलता हूँ गिरोह का नसीब बदलने वाला है, और वाकई में ऐसा नसीब बदला कि बच्चा बच्चा जैन संत का दीवाना बन गया। इनके साथ पंडित जी भी आए हुए हैं, यहाँ बैठे होंगे इधर, वो देखिए बैठे पंडित जी। जब भी कभी कोई कार्यक्रम होता है वहाँ की समाज आती है, पहले सिर पर चढ़ाती है, फिर कार्यक्रम करती है। इतना विशाल मान स्तंभ बना, बीच चौराहे पर कीर्ति स्तंभ बन गया। छोटी सी समाज। अभी मोदी जी आए, यतीन जी का हाथ पकड़ के चल रहे थे। योगी जी आए, यतीन जी के साथ बिल्कुल बैठकर खाना पीना खा रहे थे। इतना वर्चस्व हुआ जैन समाज का बड़ा। अभी मैं 6 जुलाई को पहुंच रहा हूं पंचकणाक के लिए, बहुत शानदार पंचकणाक होगा। सारी समाज उसमें सहयोगी बनना चाहिए। छोटी समाज है, मेहनत करो, मजबूती से उनको खड़ो करो। हमारे सत्येंद्र जी मेरे पास आए, कहने लगे महाराज श्री कुछ ऐसा काम कर जाना आप चातुर्मास में। मैंने कहा पहले फाइनल तो हो जान दो। बोले मैं आप फाइनल कर लेना, लेकिन एक काम जरूर कर लेना। बोले क्या? इधर ला मत पढ़ो, हमारी चिट्ठी देखिए 24 तारीख है, संयम पे संयम आ रहा है। तो महानुभाव हमारे सत्येंद्र जी बोले महाराज श्री मेरे पास 100 लोगों की लिस्ट है, और 100 के 100 लोग ये कह रहे हैं कि एक जैन स्कूल बनना चाहिए, आगरा में एक जैन स्कूल बनना चाहिए। मैंने कहा सुनो, जिस दिन मैं दीक्षा लिया था उस दिन यही सोच रहा था कि मैं 9वीं पास हूँ, सिर्फ 9th पास हूँ, 10th का एग्जाम देकर आ चुका हूँ। मुझे नहीं मालूम कि मैं पास हूँ कि फेल, लेकिन मेरी इच्छा होती है। जब मेरी दीक्षा ब्रह्मचर्य व्रत लिया तो सुख पंचमी के दिन लिया,
मैंने ड्रेस चेंज की तो शुद्ध पंचमी के दिन हुई, और जब मेरी दीक्षा हुई तो शुद्ध पंचमी के दिन आज के दिन हुई। इसलिए माँ सरस्वती हमेशा बैठी होती है। इसलिए मैं बच्चों को पढ़ाने लिखाने के लिए प्रेरणा देता हूँ। उन्होंने कहा महाराज श्री मेरे पास 1 लाख रुपए के डोनेटर 100 लोग तैयार हैं, आप बस आशीर्वाद देना। कल तो 60-65 की लिस्ट भी तैयार कर ली, और कह रहे हैं कि जब चातुर्मास की स्थापना हो तो एक स्कूल की भी स्थापना आप प्रारंभ कर देना, जिससे उस स्कूल में महानुभाव घुसते ही वहां का चौकीदार और वहां के लेबर एम्प्लॉय भी हाथ जोड़कर आपसे कहे जय श्री। अंदर घुसते ही नमोकार मंत्र बोले, और जब प्रेयर हो तो मैत्री भाव जगत में मेरा सब जीवों से मित्र रहे, ऐसे स्कूल बनकर के तैयार हो। मैंने कहा अगर आगरा में 16 जून को चातुर्मास मैंने फाइनल कर दिया तो दीपावली तक तुम्हारे स्कूल का शिलान्यास भी करवा जाऊंगा। चिंता की कोई बात नहीं है। सत्येंद्र जी खुद मास्टर है, सुशील जी खुद मास्टर है, मुकेश जी खुद मास्टर है, कितने आलोक जी हमारे खुद मास्टर हैं, कितने सारे ऐसे जैन मास्टर हैं जो रिटायरमेंट के बाद भी 5 साल की नौकरी उस स्कूल में करके बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सकते हैं। हमारी समाज एजुकेशन और हेल्थ में बहुत पीछे है। 2 मिनट रुक जाओ। मेरी सोच यही है कि पढ़ो और पढ़ाओ, क्योंकि उपाध्याय का लक्ष्य राजू बोधा जी सिर्फ पढ़ो और पढ़ाओ, और ये नहीं कि समाज को और बच्चों को पढ़ाओ, इन निर्गत साधुओं को भी पढ़ाओ। संघ में यही व्यवस्था उपाध्याय की होती है। और मैंने कहा आप चिंता मत करिए, 8th तक का स्कूल योगेंद्र उपाध्याय अपनी शिक्षा मंत्री यहीं के हैं, और उनसे बोलकर आपके स्कूल की परमिशन व्यवस्था उपाध्याय वैष्णव सागर बना देंगे। आप तो लक्ष्य बनाकर मजबूती के साथ खड़े रहो। 100 के 300 कैसे बनाना है, ये ट्रिक मेरे पास है, ये ट्रिक हमारे पास है। और आपकी पूरी व्यवस्था बहुत सुंदर स्कूल, कलश में पैसे देने से अच्छा है महानुभाव, मंदिर पर मूर्तियां विराजमान करने से अच्छा है महानुभाव, जीवंत मूर्तियां खड़े करो जो आने वाली समाज को बचा कर रखे। बच्चे विजाति संबंध करें, भाग के शादी करें तो अगली बार ये पंडाल सुशील जी देखना किराए के आदमी से भरना पड़ेगा, समाज खत्म हो जाएगी। इसलिए अपनी पढ़ाई लिखाई एजुकेशन को हेल्थ और ये शिक्षा के आलय में खर्च करें, जिससे ज्यादा से ज्यादा उसकी व्यवस्था बन पाए। इन्हीं मंगल भावना